Students, this is a video lecture of class plus 2 physics, and today we will discuss about the optical instruments। और हमने पढ़ लिया था, जी हाँ, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने डेविएशन ऑफ प्रिज्म तक पढ़ लिया था, लेंसेज के बारे में स्टडी कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे, जी हाँ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जी हाँ, हमने लाइव इंटरेक्शन में स्टडी किया था। लाइव इंटरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आया करें, कम स्टूडेंट्स ना आया करें, ताकि आपका लॉस ना हो सके। और चलिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किए जाते हैं हमारी यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्टिंग टाइप के लिए, जैसे हमारे रिफ्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए, मिरर्स की, लेंसेज की, प्रिज्म्स की, ठीक है। जैसे पेरिस्कोप हो गया, कैलेडोस्कोप हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सारे क्या हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और जो आप कह सकते हैं, जो नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो क्या, वो आई हमारी आँख, जो कि नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही सुंदर, जो कि आप देखते हैं बहुत ही सुंदर इमेजेस बनती हैं इनमें। सब हम सारी दुनिया को देख सकते हैं आइज़ के ज़रिए, आपको पता है। तो ये सिलेबस में हमारे नहीं है, हमारे सिलेबस में आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जी हाँ, सिर्फ बचे हैं माइक्रोस्कोप और अब टेलीस्कोप। वो आज हम स्टडी करेंगे। माइक्रोस्कोप, सबसे पहले बात कर लेते हैं माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप क्या है? सिंपल मैग्नीफायर है, और माइक्रोस्कोप है जो कन्वर्जिंग लेंस से बनता है। मैंने बताया था कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है लाइव क्लास में। और स्मॉल फोकल लेंथ होती है जिसकी, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू यूज सच ए लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, द लेंस जो है ना, वो हेल्ड रखा जाता है, जी हाँ, ऑब्जेक्ट के नज़दीक। ये देखें, ये लेंस है। कौन सा लेंस है? ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस के बिल्कुल नज़दीक ये जो ब्लैक कलर के एरो ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा गया है। कहाँ से? ऊपर, इरेक्ट पोजीशन में, ऊपर पोजीशन में, ठीक है ना। तो जब हम इसको बिल्कुल फोकस के पीछे रखते हैं, फोकस के थोड़ा सा पीछे है, तो हमारे पास जो इमेज बनती है वो बिल्कुल, ये देखो, वर्चुअल इमेज। हम इसको बैक ट्रैक किया, वर्चुअल इमेज बनी, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनी। ये हम डिस्टेंस टू डिस्टिंक्ट विजन से देख सकते हैं आराम से। बट कई बार क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं, अगर हम उसको फोकस के ऊपर रख दें या फोकस के अंदर रख दें, तो जो उसकी इमेज है वो बनती है, जी हाँ, इन्फिनिटी पे। तो वो इन्फिनिटी वाली इमेज को देखना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो पहले मैग्नीफिकेशन जान लेते हैं। तो इस पैराग्राफ में ये लिखा है, यही बताया गया जो मैंने आपको बताया। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कितना डिस्टेंस पे इमेज पड़ी है और कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, कहाँ से? लेंस के सेंटर से। क्लियर है? तो हमें पता है वी यहाँ से कॉमन निकालेंगे। हमें पता है ना, हमने लेंस फार्मूला किया हुआ है, वी इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ से हमने 1/v, क्या ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आपने ये अभी स्टडी किया होगा, ठीक है। तो वहाँ से ये फार्मूला निकाला, वहाँ से ये वैल्यू पुट कर दी, इसने कॉमन निकाल लिया वी को। क्यों ही वी को कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस v/f। और वी क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। अगर इमेज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे आती है तो हम वी की जगह डी लिख सकते हैं, मतलब बिल्कुल क्लैरिटी। हम लेंस को सेट करते हैं ना कि वो बिल्कुल डिस्टेंस पे आके दिख जाए इमेज, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी उसकी? डी। तो ये आ गई उसकी मैग्नीफिकेशन। अगर किसी भी लेंस की डी की वैल्यू अगर वो 25 सेंटीमीटर पर उसका डिस्टेंस को डिस्टेंस विजन है किसका? इमेज का। तो टोटल, तो अगर मैग्नीफिकेशन 6 चाहिए, 6 चाहिए, तो फोकल लेंथ कितनी होगी? 1 प्लस अगर 25, अगर फोकल लेंथ को 5 कर देंगे, ये आ जाएगा 5, 5 + 1 6। अगर मैग्नीफिकेशन 6 चाहिए तो फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? 5। तो ये आपको न्यूमेरिकल तरह बताया गया है। तो मैग्नीफिकेशन ये भी होती है कि डिस्टेंस ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज। ये भी आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वी विल फाइंड नाउ दैट फाइंड द मैग्नीफिकेशन व्हेन द इमेज इज एट इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पे इमेज हो तो उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उसके लिए हम एक नया जो है माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, जैसे कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वो बताएंगे आपको, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम इसको एंगुलर मैग्नीफिकेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे tan थीटा आपको पता है, h/d। वे d क्या है? डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन। h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल होती है? ये थीटा की। ये एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल जो बन रहा है, ये एंगल h/दिस, ठीक है। तो इससे हम ये देखो, ये देखो यहाँ से पता लग रहा है ना, h/d। इससे हम ये एंगल भी निकाल सकते हैं। और एंगुलर मैग्नी, इसे कहते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है? h/d tan होगा ना। क्लियर है? तो हमें पता है मैग्नीफिकेशन किसके इक्वल होती है? v/u, ये भी हमें पता है, ठीक है। और वी हैव टू हैव द एंगल। हमारे पास एंगल जो होगा वो क्या होगा? वेट,
वेट स्टूडेंट्स वेट। हाँ हाँ, तो हमारे पास एंगल कौन सा होगा, जो हमारे पास एंगल होगा ना, जो हमारे पास एंगल ये देखो ये थीटा होगा, तो हमारे पास इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, tan थीटा 1 h डैश बाय माइनस वी, तो हम पुट कर सकते हैं इसको v से मल्टीप्लाई कर दिया और v से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है tan, ये होता है थीटा के इक्वल होता है। तो अगर अब डिस्टेंस जो है उसका ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ के इक्वल है, मतलब माइनस एफ के, तो u इज इक्वल टू माइनस एफ हो गया, और थीटा आई जो एंगल आई इससे इक्वल हो जाएगा एच अपॉन एफ के। तो हम इससे मैग्नीफिकेशन क्लियर से निकाल सकते हैं, एंगुलर मैग्नीफिकेशन दैट इज़ टी बाई एफ। क्लियर है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो सिंपल जो मैग्नीफिकेशन लेस देन 9 के लिए यूज़ होता है। अगर इससे ज़्यादा हमने बड़ी इमेज करके देखनी है, लार्जर इमेज देखनी है, तो हम उसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ध्यान से समझिएगा, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसमें दो तरह के लेंस होते हैं। एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट के नज़दीक होता है, आई पीस जो है हमारी जहाँ से हम देखना है उसके नज़दीक होता है, और बीच में जो ट्यूब में फिट होता है, पूरा पूरा एक ट्यूब में, को एक्सियल ट्यूब होती है, उसमें भी फिट होता है सारे लेंसेज, और यहाँ से हम देखते हैं। आपने देखा होगा लेंस लेबोरेटरीज में। ठीक है, तो विच फंक्शन असेंशली सिंपल माइक्रोस्कोप काम करता है सेम, बट इसमें क्या करते हैं हम दो चीज़ें जोड़ देते हैं, इसमें हम मैग्नीफाई कर देते हैं इमेज के। जैसे देखें, ध्यान से देखें, यहाँ से दो इमेजेस आई, ये कौन सी इमेज बनेगी, ये ऑब्जेक्ट रखा हमने फोकस पे, तो ये इन्फिनाइट इमेज बननी थी, हमने आगे एक लेंस रख दिया बड़ा सारा आई पीस, तो आई पीस से इमेज गई आँख हमारी लाइट में, उसमें बैक ट्रैक किया, तो देखा उसने बिल्कुल मैग्नीफाइड, कितनी बड़ी इमेज बनाती, इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट था उसकी इतनी बड़ी इमेज बन गई। तो दिस इज़ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसकी जो मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, अब दो मैग्नीफिकेशन निकलेंगी, इसकी भी दो बारी मैग्नीफाइड होगी ना इमेज, इसकी भी इमेज और इसकी भी। तो पहले मैग्नीफाइंग निकली ऑब्जेक्टिव की, कितना, एच डैश बाई एच, दैट इज़ एल अपॉन एफ फोकस। ठीक है, वेयर वी हैव टू यूज़ द रिज़ल्ट, हम यहाँ पर भी रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हैं, बट हम इसको मैग्नीफिकेशन के से डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो हमें पता है आई पीस की मैग्नीफिकेशन कितनी होगी, दैट इज़ 1 प्लस डी बाई फोकल ऑफ लेंस, और दोनों की मैग्नीफिकेशन को हम पता है मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल मैग्नीफिकेशन क्या होती है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस कितनी कोलाई, अगर जो फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बने तो ये वैल्यू 1 ख़त्म हो जाती है, तो डी बाई एफ नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, एफ ऑफ ई, तो हम इससे पता कर सकते हैं, हम इससे मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। क्लियर, किसकी मैग्नीफिकेशन, हम इससे माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिया है, ऑब्जेक्टिव लेंस दिया है 1 सेंटीमीटर का, उसकी फोकल लेंथ, आई पीस लिया उसकी फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर की, ट्यूब लेंथ जो पूरा ट्यूब में जिसमें फिट है उसकी 20, तो मैग्नीफिकेशन निकालो, तो एल 20 दी हुई है, फोकल ऑफ 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, डी इज़ 25 दिया हुआ है, तो कितनी आ गई मैग्नीफिकेशन 250। कहाँ हम पहले सिंपल माइक्रोस्कोप से 9 तक निकाल सकते थे, यहाँ पर हम 250 तक निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो आज अपने इसकी प्रैक्टिस करें। जी हाँ, अच्छी तरह से डायग्राम बनाएं इसकी, माइक्रोस्कोप की, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों की, और इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें। अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं लाइव इंटरेक्शन में। ठीक है, तो आपने ये प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं। जी हाँ, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है, ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड करता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है। एक तो है ना हम नज़दीक से देखना है, जैसे हमने कोई सपोज करो लीफ देखना है, तो लीफ के बारे में देखना हो तो हम कंपाउंड या सिंपल माइक्रोस्कोप पर रख के कर सकते हैं। बट अगर जैसे टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट हो गए, जैसे जो कि हमारे पूरा उसका अपर्चर बनता नहीं है हमारे आई पीस पे या हमारे आई लेंस पे, तो हम यूज़ करते हैं टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप जो है बहुत महत्वपूर्ण यूज़ होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, जैसे स्टार्स वगैरह सन को देखने के लिए, ऐसे देखो ऑब्जेक्टिव दो तरह के, उसमें भी लेंस दो तरह के होते हैं, बस इसमें ऑब्जेक्टिव जो है बड़ा होता है, आई पीस जो है छोटा होता है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो आवाज़ दूर से स्टार से इमेजेस आपको पता है इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो आके यहाँ पर छोटी सी इमेज बनाती हैं, बहुत लार्ज, बहुत डिमिनिश्ड, इसे कहते हैं डिमिनिश्ड बनाती हैं। ठीक है, रियल होती हैं पर डिमिनिश्ड बनाती हैं। तो हम इसको बड़ा करने के लिए एक छोटा सा आई पीस यूज़ करते हैं, इससे हम इमेज को बड़ा कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। और इसे अगर हम इसको बड़ा सारा देख सकते हैं तो इसे यूज़ करते हैं एज ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है ना, तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो आगे देखें, इसमें द मेन का इसमें सेम दिया हुआ है,
कंसीडर टेलीस्कोप उस ऑब्जेक्टिव, इसमें एग्जांपल दी गई है कि ऑब्जेक्टिव लेंथ ले लें 100, बाकी मैग्नीफिकेशन सेम वैसे ही निकलेगी, ठीक है। तो उसकी मैग्नीफिकेशन 100 आ जाएगी इतनी दूर से स्टार से, ठीक है। आगे बात करते हैं, और भी तरह के टेलीस्कोप होते हैं, जैसे बहुत ही यूज़ होते हैं, जैसे जैसे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स कहते हैं। जब भी लाइट आती है हम उसे कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट करा के एक जगह पे क्या करते हैं, फोकस कर लेते हैं उस लाइट को, जिससे हमें अच्छी तरह ब्राइट इमेज बनती है और मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। इससे ये टेलीस्कोप भी मॉडर्न जो अभी आजकल जो यूज़ हो रहे हैं, इसमें कनकेव मिरर यूज़ होता है, सॉरी कन्वेक्स नहीं, कनकेव मिरर। और इसमें लेंस की जगह और यहाँ पर मिरर की जगह पहले यहाँ से लाइट आती है दूर से, इसको हम यहाँ से कन्वर्ज कराते हैं और यहाँ पर फोकस करवा लेते हैं। क्लियर है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है, इसका डायमीटर बहुत लार्ज होता है। जैसे इसकी जो 200 इंच यानी कि 5-8 मीटर इसका डायमीटर होता है, जिससे हम आराम से जो इमेज है वो ले सकते हैं। क्लियर है। तो ये तो थी टेलीस्कोप। इसे कैस्टेरियन टाइप टेलीस्कोप भी कहते हैं, ठीक है ना। आफ्टर इट्स इन्वेंटर, इसके जो इन्वेंटर थे उसके द्वारा, उसके बाद जो इट इज़ हैज़ एडवांटेज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, जैसे लार्ज फोकल लेंथ मिल सकती है शॉर्ट टेलीस्कोप में। लार्जेस्ट टेलीस्कोप इंडिया में जो है वो है केवुलर, ठीक है, तो तमिलनाडु में बना हुआ है टेलीस्कोप। और इसकी जो डायमीटर है 2.34 डायमीटर है इसका रिफ्लेक्टिंग टाइप का। क्लियर है। और इट वाज ग्राउंड पोली सेटअप एंड बीइंग यूज्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर यूज़ करते हैं इसे। लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग जो टेलीस्कोप है वर्ल्ड में वो है केक टेलीस्कोप, जो हवाई या यूएससी में है, ठीक है, जिसकी 10 मीटर तक का डायमीटर है। क्लियर है। तो इससे हमारी रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको टेलीस्कोप या इसमें कोई डाउट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप में, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर हम कल से वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।